ये आपकी स्क्रीन पे यूएस मार्केट का इंडाइसेस है जो अभी माइल्ड पॉजिटिव है। S&P 500 फ्लैट है, नैस्डैक माइल्ड निगेटिव है और डॉ जोन्स माइल्ड पॉजिटिव है। एक्चुअली इसका अंदाज़ा मुझे इसलिए आज लग गया था क्योंकि आज मार्केट में आपका डीएलएफ यानी रियल एस्टेट का स्टॉक जो था वो मार्केट में क्या कर रहा था, रैली कर रहा था। तो ऐसा बोला जाता है कि जब मार्केट की रैली की लास्ट लेग होती है तो डीएलएफ या रियल एस्टेट के स्टॉक जो होते हैं वो रैली करते हैं। तो कल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मार्केट फ्लैट होगा, बट उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको मार्केट में पैसा देगा। जैसे आप देखना चाहो तो आरईसी देख सकते हो। आरईसी आज चला है 1.5-2% ये चला है, तो ये अभी भी दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। तो आरईसी में आपको हो सकता है थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी एक मिले। दूसरा जो एक स्टॉक है वो आप देख सकते हो, बजाज फिंस और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों में भी धीरे धीरे करके स्टॉक लॉन्ग किए जा रहे हैं। तो मार्केट में आप इन सब स्टॉक्स को देख सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आज ये चले हैं तो कल भी चलेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन का ये पॉज लेंगे और फिर ये मार्केट में चलेंगे। ये बजाज फिनसर्व है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज अपॉर्चुनिटी दिखी थी, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हो गया था, उसका रीज़न सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अगर कोई भी न्यूज़, जैसे ट्रैक्टर का सेल्स का डाटा इसका बहुत अच्छा आया, तो ये न्यूज़ केवल हमारे पास में नहीं है, ये न्यूज़ जो है ना और लोगों को पूरे स्प्रेड हुआ। तो मार्केट फर्स्ट हाफ में ये 3% चल चुका था। तो मार्केट जब फर्स्ट हाफ में जब 3% चल जाता है तो मार्केट उसके बाद में एक छोटा सा डिप आता है जहाँ पे हम लोगों को बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी रहती है इंट्राडे में 0.5% के लिए। लेकिन एक बार मार्केट यहाँ पे मैंने बोला था सबको बाइंग करने के लिए, इस टाइम में ये जो आया था ये 3140 के राउंड में आया था और 3160 के राउंड में एक बार मौका दिया था। तो एक बार हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था और उसके बाद में मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मत बाय करो, क्योंकि निफ्टी में आज बैंकिंग का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, ऑटो का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था और डीएलएफ और आरईसी जैसे स्टॉक्स चल रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि ये मार्केट की में रैली लास्ट जो लेग होती है उस टाइम में ये चलते हैं। और वैसे भी सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो मार्केट होगा वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो रैदर दैन इसके कि हम लोग पहले से प्री प्लान कर लें कि ये स्टॉक्स में हम बाई करें या सेल करें, क्यों नहीं हम वेट करें। जो हमारे लिस्ट हैं स्टॉक्स के, जो चलने वाले स्टॉक्स हैं, जैसे कि उसमें बैंकिंग में आईसीआईसी बैंक था, इंडस बैंक था, ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे, मारुति की बात करेंगे, टीवीएस मोटर की बात करेंगे। अगर नॉर्मल वैसे हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो आप आरईसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया की बात करेंगे, एनबीएफसी की बात करेंगे, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की बात करेंगे। तो अगर इनमें से कोई भी स्टॉक अगर मूवमेंट करेगा तो इंट्राडे में वो हमें अपॉर्चुनिटी दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे वो 9:45 9 के लाइन पे आए, यार 9:45 नहीं तो 11:30 तो 9:20 के लाइन के बीच में आएगा ही आएगा, जैसे कि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा आया था। तो उस टाइम में हम लोग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उस 0.5% में हमारा काम यही रहता है कि ऑप्शन में हम कन्वर्ट कर दें उस 0.5% को, जहाँ पे ये रिटर्न जो होता है वो आपके कैपिटल का 10% बन जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपका 15 तारीख से आईटी सेक्टर के रिजल्ट से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 10 दिन 15 दिन तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और उसके बाद से मार्केट फिर मुझे लगता है कि वो रिजल्ट
पे डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, उस अनुसार से मार्केट में फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर निफ्टी की बात कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को निफ्टी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और डीएलएफ की भी मुझे बात करनी है। अभी मैं डीएलएफ की भी बात करूँ, मुझे थोड़ा सा निफ्टी पे मैं चर्चा करूँगा, फिर मैं डीएलएफ की भी बात करूँगा। तो निफ्टी का अगर मैं देखूँ तो निफ्टी एक बार जो है सो ये 24,050 के लेवल पे गया है, और 3 बार मार्केट में यहाँ पे ये लंबा लंबा रिवर्सल के कैंडल बनाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक बार मार्केट कल अगर गैप अप खुलता है और 24,050 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है, तो मुझे लगता है कल एक बार अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और ये अपॉर्चुनिटी नीचे के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे 23,840 के राउंड में एक ऑर्डर ब्लॉक है, और एक ऑर्डर ब्लॉक आपका यहीं पे 23,960 के राउंड में ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा। बट डीएलएफ की बात मैं करूँगा, इसलिए क्योंकि डीएलएफ आज एक बार भी लोगों को, डीएलएफ हम लोगों ने पहले ही अर्ली ट्रेड में पकड़ लिया था कि डीएलएफ में मोमेंटम आ रही है, बट डीएलएफ ने आज किसी को भी 0.5% गिरावट इसमें नहीं हुई, और ये हमेशा 9 के लाइन का सपोर्ट लेकर के ही चलता रहा थ्रू आउट। बट कल ये एक बार जो है ना आपको 632 के राउंड तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका एक ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट एक बार फर्स्ट हाफ में उस चीज़ को लेने के लिए आता है और फिर मार्केट वहाँ से भाग जाता है। तो अगर मार्केट 632 के अराउंड अगर आए तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको बाई कर सकते हैं। 632 के अराउंड आता है तो 628 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो मतलब रैली कल भी एक रिज्यूम होना चाहिए, अगर ये फर्स्ट हाफ में गिर के आता है तो। दैट्स ऑल, थैंक यू।